लेकिन कमाल ही कर दिया शुभमन गिल और केएल राहुल ने, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत हुई थी मुझे लग रहा था कहीं मैच आज खत्म ही ना हो जाए, लेकिन ये दोनों डट गए। बासित भाई, ये अगर ले जाते हैं कल तक गेम को और कहीं ये ड्रॉ हो जाता है तो ये एक अनबिलीवेबल चीज हो सकती है, क्या चांसेस हैं? लोग बातें कर रहे थे कि आज ही खत्म हो जाएगा मैच, जब 0 पे 2 आउट हुए ना, तो मैंने बोला उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि पिक्चर अभी बाकी है, टेस्ट में हर चीज का टेस्ट है। मैं तो आपको खुद कह रहा हूं कि मुझे लगा कि आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर था ना, लेकिन ये दोनों बहुत बहुत उम्दा खेले। तो टीम इंडिया क्या करेगी? टीम इंडिया करैक्टर दिखाएगी। करैक्टर कैसे दिखाएगी? उनको पंजाबी जबान का नया लफ्ज अड़गंजा लगाएगी। अड़गंजा सर टांगों में दे के ना मरोड़ के इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। Characters are not made in crisis. Characters are exhibited. Team India has exhibited their talent when they were in a deep crisis. ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज। केएल राहुल और शुभमन गिल ने जिस तरह का फाइट बैक किया है, जिस तरह से 0 पर 2 आउट हो जाने के बाद ऐसा लगा इंडिया तो 30-40 पे ऑल आउट हो जाएगा भाई। वहां से जितना तगड़ा कमबैक किया है, जितने जबरदस्त से खेल रहे हैं, जिस तरह से इस मैच में इन्होंने जान डाली है, तो भाई कमाल हो गया। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना, ट्विंकल लिटिल स्टार जो भी आ रहे हैं अंडर 19 से, उन्हें देखना चाहिए कि डेडिकेशन किसको बोलते हैं, सेल्फ बिलीव, अपनी मेहनत करनी है, रिजल्ट देना अल्लाह ताला के हाथ, ऊपर वाले का। सही है। तो ये वो चीजें जो इसने साबित करी है। बहुत शानदार बात है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। और कल आपसे एक बात कही थी कि अगर इंडिया ने ये मैच बचाना है, यानी ड्रॉ करना है, तो दे नीड टू बैट 4.5 सेशन। तो मैं अभी भी मानता हूं कि खतरा अभी टला नहीं है। 2 सेशन तो बहुत ही लाजवाब खेले, नो डाउट अबाउट इट, एक विकेट भी नहीं खोया, लेकिन अभी जंग जारी है मैच बचाने की कश्मकश में। अगले 2 सेशन नहीं, 2 से भी ज्यादा, 2.5 सेशन बैटिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके ये खतरा टलेगा। और एट द मोमेंट बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेल के गया है। दोनों क्रीज पे मौजूद हैं, नॉट आउट गए हैं दोनों। 78 पे गिल कप्तान, जो कि बल्ला खामोश था पहली इनिंग्स में और पिछले मैच में, बट ही इज अमेजिंग थ्रू आउट इन दिस सीरीज। 700 के करीब रन्स, लाजवाब परफॉर्मेंस। तो केएल राहुल 87 पे नॉट आउट है, और केएल राहुल जिस तरह की बारी खेल रहा है उस तरह की बारी चाहिए। 40 के स्ट्राइक रेट से, जो 41 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 210 गेंदे वो खेल चुका है। और आप देख लीजिए 35 ओवर तकरीबन नहीं, एग्जैक्टली 35 ओवर बनते हैं, 210 गेंदें, 35 ओवर उसने खेलनी है, 167 बॉलें गिल ने खेलनी है। और पहले ओवर में 2 खिलाड़ी 0-0 पे आउट हुए थे, उसके बाद 63 ओवर का खेल हो गया, और 63 ओवर में से 62 ओवर इन दोनों ने खेले हैं मिल मिला के, और विकेट नहीं खोया, जो कि बहुत अच्छी और शानदार बात है। बोर्ड पे 174 रन लगे हुए हैं, 2 खिलाड़ी आउट, अभी भी 137 रन इंग्लैंड के ऊपर है। लेकिन इंग्लैंड को काफी बड़ा सेटबैक हुआ है। वो सेटबैक क्या हुआ है? वो सेटबैक हुआ है जनाब उनके कैप्टन का, कैप्टन बेन स्टोक्स, जिसने पहले इनिंग्स में 5 खिलाड़ी आउट किए थे। वो अभी बॉलिंग नहीं कर रहा बिकॉज ही इज नॉट फिट इनफ टू बॉल, और उसका काफी भरपूर एडवांटेज मैं समझता हूं कि ये बात इंडिया की फेवर में गई है। बाकी बॉलर्स को काफी अच्छे तरीके से इंडिया खेल ही रहा था, थ्रू आउट द सीरीज ही खेला। आर्चर के आने के बाद भी आपने देखे वो वाला इंपैक्ट नहीं दिखा। 11 ओवर 40 रन, आउट कोई नहीं, इतने आउट नहीं कर पा रहा आर्चर। तो बेन स्टोक्स, ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द प्रीवियस मैच, एंड इन द फर्स्ट इनिंग्स ही गॉट 5 विकेट्स, और बल्ले से भी 141 रन बनाए हैं। अब वो दूसरी इनिंग में अभी तक उसने बॉल करवाई नहीं है। अब कल वो देखें कि अगर जब उसको लगा कि नहीं जी बाकियों से कुछ नहीं हो पा रहा, लग तो नहीं रहा, क्योंकि वो अभी फील्डिंग भी कर रहा है, तो लंगड़ा के कर रहा है, तो भाग के आगे बॉलिंग कराना, वो हैमस्ट्रिंग का मसला उसका संजीदा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि जो इंडिया की फेवर में यहाँ पे गया है। बाकी इन्होंने बैटिंग बाकियों बॉलर्स के खिलाफ बहुत ही लाजवाब की है। तो अब ये जो थोड़ी सी एक फैक्टर आपकी फेवर में गया है इंडिया के टीम की, तो इनको इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और यहां से इतना करीब आगे, इतने करीब से मुराद है कि अगर 4.5 इनिंग्स में आपसे कह रहा था कि सेशन खेल जाएं, तो 2 सेशन तो खेल लिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ, दोनों सेट हैं। तो अगर ये यहां से देखें, इंग्लैंड ने डाले हैं कि एक ने 150 डाला है, एक ने 141 रन डाले हैं, फिर एक ने 90s में आउट है, कोई 80s में, कोई 70s में। तो इंडिया की तरफ से 3 फिगर्स में अभी तक इस मैच में कोई बंदा नहीं पहुंचा। तो दे नीड टू कन्वर्ट दीज स्टार्ट्स, और इसको 3 फिगर में लेके जाना पड़ेगा, और सिर्फ 3 फिगर में नहीं, 150 के पार जाना पड़ेगा, फिर जाके उम्मीद जगेगी कि ये मैच बच जाए। बात करें वैसे पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इस मैच को लेकर, तो पहले आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। अरे भाई, इंग्लैंड के लिए तो सरप्राइज पैकेज ये हुआ, वोक्स ने 2 आउट कर दिए 2 बॉलों में, क्योंकि बेन स्टोक तो बॉल नहीं करेगा। ये वाला मसला किसी ने नहीं सोचा होगा। मेन बॉलर आज उसने, वो वर्ल्ड का नंबर 3 ऑलराउंडर बन गया है अपना नजीब। यस 200 विकेट और 7,000 रन है, कितने रन है? सही है। तो जिस वे में गिल ने पहले, देखो मैं अमूमन जुमला बोलता हूँ, बेस बनाते हैं, पहले इन दोनों ने बेस बनाई, सही है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ खुले, इम्प्रोवाइज करा, फिर जो बैट बॉल मिली
उसको चौका मारा। जो रूट ने लास्ट ओवर में फुल टॉस करी, उसको आराम से चौका मार दिया। इसको बोलते हैं बिलीव। ये बिलीव इंडियन टीम के लिए इतना जरूरी है। जो अंदर बैठे हुए ना लोग ड्रेसिंग रूम के अंदर, उनका यकीन और बढ़ेगा। लेकिन आज के दिन तक ये चीज सही है। कल नया दिन शुरू होगा, कल संडे है, आज सैटरडे था। संडे को संडे की तरह निकालना है। लंच सेशन तक अगर ये आउट नहीं हुए ना दोनों, तो अखबारों में पता क्या आएगा, मैकलम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपना क्रिकेट मैनेजमेंट की बैड डिक्लेरेशन, ये जुमला आएगा। लेकिन उसके पीछे क्या रीजन था कि बेन स्टोक अनफिट है। अगर बेन स्टोक बॉलिंग के लिए फिट होता तो ये डिक्लेरेशन उसके 100 के बाद पहले कर लेते। हाँ, फौरन कर देते। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने अपने आप को सेफ रखा है और आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि जाहिर है इतने प्रेशर में ये चल गए। अगर जरा सी लीड वीड कम होती, उल्टा ही ना पड़ जाता, तो वो उन्होंने तो ठीक किया है। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। नजीब, उन्हें ये भी डर था कि अगर हम 250 की लीड देके दे दें और 250 आज हो जाए, तो मतलब टेस्ट मैच है ना यार, कुछ भी हो सकता है ना फिर तो। जब रन्स बनते ना, अगर 50 रन बने तो वो 50 रन नहीं होते, वो 100 रन होते हैं। क्योंकि वो 50 रन तो आपने बनवाए और 50 रन करने भी हैं, तो वो 100 रन काउंट होते हैं। तो ये जो अभी सुबह का सेशन है ना, ये बहुत जानदार है। लेकिन यार क्रेडिट देना चाहिए इंडियन बैट्समैनशिप को कि यार हर जगह से कभी जडेजा रन कर देता है, कभी सुंदर रन कर देता है, कभी ऋषभ पंत अनफिट होने के बाद क्रीज पे आके 50 कर देता है, और 0 पे 2 आउट होने के बाद आप देखो 173 174 है। 174 कितनी बड़ी पार्टनरशिप करी है अभी। लेकिन ये पार्टनरशिप, मैं बीइंग अ कोच बात कर रहा हूँ, मैं क्या बोलता था, भाईजान ये आपने करे थे, इसको फेंक दो पीछे, भूल जाओ। कल नया दिन है, कल नए दिन के लिए ये प्लान करना है। बिल्कुल सही है। और कल 0 पे 2 आउट थे ना, यही प्लान करना है। अभी नया बॉल आने में टाइम है। आज जो मैंने देखा है, जिस तरह से आपके दो जो शुरू के बल्लेबाज हैं, वो नंबर 1 का जायसवाल और नंबर 3 पे साई सुदर्शन, ये दोनों जब आके आपके 0 पे आउट हो जाएं, तो यार ये इट वाज अ बिग झटका, बहुत बड़ा झटका था ये इंडिया के लिए। और उस झटके से निकलना और इन दोनों का इस तरह से बल्लेबाजी करना, एहतियात से, जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करना और टीम को यहाँ तक 174 रन तक पहुंचा देना, ये भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये छोड़ दीजिए कि अभी इस मैच का नतीजा क्या निकलता है, क्या ये मैच ड्रॉ कर पाएगा इंडिया या ये मैच इंग्लैंड जीतेगा, जो भी नतीजा निकलता है। लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस है इन दोनों लड़कों की, वो बहुत जबरदस्त है, वो बहुत आला है। और खासतौर पे शुभमन गिल जो है, उनको तो माफ कीजिएगा, अलग से क्रेडिट देना पड़ेगा। हालांकि हम कल ये बात कर रहे थे कि शुरू में वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया उसमें, लेकिन पिछले टेस्ट मैच में वो नहीं परफॉर्म कर पाए, वो मायूस किया उन्होंने। कप्तानी के हवाले से अभी मैं ये कहूंगा कि इट्स अ बिट टू अर्ली फॉर हिम। थोड़ा सा उसको अभी तजुर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। वो सीखेगा, गलतियों से सीखेगा, अपनी हार से भी सीखेगा, ही विल लर्न फ्रॉम देम। बट बल्लेबाजी में यार कमाल है जी। दोनों बल्लेबाजों ने आज ये बताया है कि भाई इंडिया जो है वो बिल्कुल, आप उसको इतना हल्का मत लीजिए कि आप भले आपने 600 से ऊपर रन मार दिए हैं, भले आपका जो कप्तान है उसने भी 140 ऑड रन बना के, तो उसने भी एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है इमरान खान का। आई थिंक सो, मैं देख रहा था कि रिकॉर्ड तोड़ा है उसने, कि कोई ऐसा कप्तान के जिसने एक मैच में 5 विकेटें भी ली हो और उसके बाद 100 भी स्कोर किया हो। इट वाज आई थिंक इन 80s जब इमरान खान ने ये कारनामा सरंजाम दिया था। तो आज ये कारनामा जो है उसने बेन स्टोक्स ने सरंजाम दिया। बहुत मारा है इंडियन बॉलर्स को, लेकिन उसके बावजूद जो रिप्लाई अब आ रही है इन दोनों की, वो अच्छी है। कम से कम दिस इज अ बेटर डे फॉर टीम इंडिया as far as the closing of the day is concerned.